हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐतिहासिक अन्याय के बारे में बातचीत करेंगे जो भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय एक समुदाय के साथ अन्याय हुआ है, जिस अन्याय का भुगतान अब तक वो समुदाय कर रहे हैं। जब अपना पूरे भारत देश स्वतंत्रता दिवस की खुशी मना रहे होते हैं, ठीक उसके 2 दिन बाद 17 अगस्त को चकमा समुदाय के लोग क्यों काला दिवस के रूप में मनाते हैं, तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और इस बात को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। चकमा साम्राज्य भारत के आज़ादी के लगभग 170 साल पहले से ही ब्रिटिश के खिलाफ अपने राज्य में आवाज उतार रहे थे और ये चकमा साम्राज्य भारत के प्रति हमेशा वफादार रहे हैं। जब अखंड भारत को आपस में बांटा जा रहा था, तब ऐसा कहा गया था कि जनसंख्या के हिसाब से भारत और पाकिस्तान को आपस में बांटा जाएगा। इसलिए उनको ये भी लगा चकमा साम्राज्य में 99% गैर मुस्लिम यानी कि बौद्ध थे, इसलिए उन्हें भी भारत में शामिल कर लिया जाएगा। और इस बात को तत्काल प्रधानमंत्री नेहरू ने भी स्पष्ट कर दिए थे। 14 जुलाई 1947 को पर्वत चट्टग्राम जन समिति के महासचिव स्नेह कुमार चकमा के द्वारा बंगाल सीमा आयोग को एक ज्ञापन सौंपा गया। 16 जुलाई 1947 को बंगाल सीमा आयोग के द्वारा एक बैठक बुलाया गया, जिस पर ज्ञापन के ऊपर लगभग 1.5 घंटा तक चर्चा हुआ। उस बैठक के दौरान स्वयं आयोग के अध्यक्ष सीएसटी की दलीलों को सुनने के लिए मौजूद नहीं था। कांग्रेस एवं हिंदू महासभा मेमोरेंडा ने भी एक भी शब्द सीएसटी के लिए नहीं बोले। कमीशन के 2 सदस्य एवं मुस्लिम लीग के वकील स्नेह कुमार चकमा के वकील के साथ और गैर मुस्लिम वकीलों के साथ झगड़ा करते रहे। इसके बाद स्नेह कुमार चकमा नेहरू एवं पटेल जी के सामने इस बात का नाराजगी जताए। फिर बाद में पता चला भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में से रेडक्लिफ ने 7 पन्ने हटा दिए थे एवं सरदार जी के द्वारा लिखित पत्र को डस्टबिन में फेंक दिया गया था। मुलाकात के दौरान सरदार पटेल जी ने स्नेह कुमार चकमा को आश्वासन दिए थे, मैं किसी भी हालत में आपके सीएसटी के साथ दूंगा और आपके पीछे खड़ा रहूंगा। 14 और 15 अगस्त के बीच लगभग 10,000 लोग इकट्ठा हुए और कॉलोनल हायडे ने कहा, अब तुम सभी लोग आजाद हो और चिट्टीगांव हिल ट्रक भारत के हिस्सा बन चुका है भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 के तहत। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को चकमा समुदाय के लोगों ने अपने साम्राज्य में भारतीय ध्वज लहराए एवं चकमा समुदाय के लोगों ने 3 दिनों तक भारत का हिस्सा बनने की खुशियां मनाया। रेडक्लिफ अवार्ड के द्वारा 12 अगस्त 1947 को चिट्टीगांव हिल ट्रक्स एवं चकमा समुदाय के राज्य को पाकिस्तान को दिया गया। इस बात का प्रचारण 17 अगस्त 1947 को रेडियो के माध्यम से किया गया। जब इस बात का प्रचारण हुआ तो उस समय चिट्टीगांव हिल ट्रक के लोग बहुत ज्यादा दुखी हुए और तत्काल वहां पर पाकिस्तानी फौज पहुंचकर भारत के झंडा को नीचे गिरा दिया गया एवं बहुत सारे बेगुनाह नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि वो आगे जाकर किसी प्रकार के विद्रोह न करे। 19 अगस्त 1947 को चकमा जन नेताओं के द्वारा एक आपातकालीन बैठक बुलाया गया। उस बैठक के दौरान सभी लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें रेडक्लिफ अवार्ड को जोरदार विरोध करना एवं जरूरत पड़े तो पाकिस्तान के विरुद्ध विद्रोह कर देना। और तीसरा प्रस्ताव ये था, स्नेह कुमार चकमा को तत्काल वहां से बाहर निकल जाना चाहिए और भारत से सभी प्रकार की सहायता की मांग करना चाहिए और उन्हें किसी भी हालत में पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। जन नेता स्नेह कुमार चकमा अपने चकमा साम्राज्य को पाकिस्तान को दिए जाने पर नाराज थे, इसलिए वो भारत में आकर तत्काल उप प्रधानमंत्री से आकर मुलाकात किया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आश्वासन दिए थे कि यदि आप इस पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो हम आपको सभी प्रकार से मदद करने के लिए तैयार हैं, जैसे कि आर्थिक बल और सेना बल, लेकिन मैं किसी प्रकार से पहले निर्णय ले लूं, ये अच्छा होगा यदि आप गांधी और नेहरू जी से जाकर बात करेंगे। स्नेह कुमार चकमा को
प्रधानमंत्री नेहरू जी से मुलाकात के लिए लगभग 50 दिन लगे, लेकिन जब चिटागोंग हिल ट्रक्स के लिए मदद मांगा गया तो नेहरू जी को बहुत गुस्सा आया। तुरंत अपने कुर्सी से उठ गए और कहा, क्या आप फिर से भारत में विदेशी रूल लाना चाहते हैं क्या? उनका गुस्सा देखकर स्नेह कुमार चकमा मन ही मन दुखी हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से बिना मुलाकात किए रंगमाटी वापस चले गए। चिटागोंग हिल ट्रक्स को पाकिस्तान को दिए जाने पर सभी जनता लोग नाराज थे एवं इस बात का पूर्ण जोर से विरोध कर रहे थे। यहाँ स्नेह कुमार चकमा लगातार भारत सरकार से ये गुहार लगा रहे थे कि चिटागोंग हिल ट्रक्स को पाकिस्तान से निकालकर भारत में मिलाया जाए, जिसके चलते 24 जनवरी 1948 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक पत्र भेजे एवं गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को टेलीग्राम करके इस बात का जिक्र किए। बाद में ये पता चला बंगाल सीमा आयोग के 2 सदस्यों ने भी रेड लिप अवार्ड को पुनर्विचार करने के लिए आग्रह किए थे, लेकिन उन दोनों को भी नेहरू जी ने जोरदार फटकार लगाया और चिटागोंग हिल ट्रक्स के समर्थन नहीं किए। स्नेह कुमार चकमा के वकील गांधी और नेहरू जी से दिल्ली में मुलाकात किए, लेकिन महात्मा गांधी जी ने समर्थन करने से इनकार कर दिए। सरदार एवं अन्य नेताओं के साथ सीएसटी के लोगों को लगा उनके ऊपर हुए अन्याय का सुधार करने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रयास किया एवं सीएसटी के लोगों की बातों को भारत सरकार के द्वारा कोर्ट के समक्ष पेश किया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए चकमा, मरमा, त्रिपुरी, मिजो, गारो, संतल, काशी, मीतेई अनेक सारे समुदायों को पाकिस्तान में न चाहते हुए पाकिस्तान का हिस्सा बनना पड़ा। तो इस प्रकार चकमा साम्राज्य पूरे तरीके से पाकिस्तान के हिस्सा में चले गया। तो इस प्रकार पूरे चकमा साम्राज्य और चकमा नागरिक और चकमा बौद्ध के साथ ऐतिहासिक रूप से एक अन्याय हुआ है। आज भी वो अन्याय का जो है भरपाई नहीं हुआ। आज भी वो लोग दुख और तकलीफ बांग्लादेश में झेल रहे हैं। चकमा जन नेता भारत के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे ताकि चकमा साम्राज्य को भारत की ओर मिलाया जाए। इसीलिए चकमा समुदाय को गद्दार नाम से बुलाया जाने लगा और चकमा लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार और उनका बहन बेटियों के साथ खुलेआम अन्याय होना शुरू हो गया। चकमा लोगों के घरों को जलाया गया, घर से बेदखल कर दिया गया एवं बौद्ध मंदिर को भी जलाया और बहुत सारे लोगों का कत्लेआम कर दिया गया था। 1971 में भारत की मदद से पूर्व पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बना। जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ उसके बाद भी स्नेह कुमार चकमा 16 सालों तक फिर से भारत सरकार को चिटागोंग हिल ट्रक्स को भारत में मिलाए जाने का गुहार लगाए, लेकिन उसके ओर भारत के किसी राजनेताओं ने ध्यान नहीं दिए। तो इस प्रकार दोबारा और फिर से न चाहते हुए उन्हें फिर से बांग्लादेश का हिस्सा बनना पड़ा। तो इस प्रकार आज भी बांग्लादेश में चकमा समुदाय एवं अन्य समुदायों के साथ इस प्रकार अन्याय हो रहे हैं। उनके जल, जंगल, जमीनों को छीना जाता है और न्याय मांगने पर किसी प्रकार के न्याय नहीं मिल पाता। आजादी के समय चिटागोंग हिल ट्रक्स एवं चकमा साम्राज्य में 99% गैर मुस्लिम थे। फिर भी गैर कानूनी तरीके से लोगों की इच्छा के विरुद्ध रेड लिप के द्वारा चिटागोंग हिल ट्रक्स एवं चकमा साम्राज्य को पाकिस्तान में दिया गया। इस बात का जोरदार विरोध किसी भारतीय राजनेता ने नहीं किए एवं समर्थन मांगने पर भी किसी राजनेता ने समर्थन नहीं दिए। गांधी, नेहरू जैसे बड़े नेताओं ने चकमा साम्राज्य को भारत में क्यों नहीं मिलाए एवं उन सभी लोगों को क्यों समर्थन नहीं किए? भारत और चीन युद्ध के बाद 1964 में वेस्ट पाकिस्तान से कुछ चकमा समुदाय के लोगों को भारत सरकार के द्वारा स्थायी रूप से बचाने के लिए भारत में लाया गया। उन सभी चकमा समुदाय के लोगों को एक भारत के नागरिक के तौर पर सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दिया गया, लेकिन गंदे राजनीति के चलते उन सभी चकमा समुदाय के लोगों से सभी प्रकार के सुख सुविधाएं छीन लिया गया। ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी, उच्चतम न्यायालय के दो बार निर्णय देने के बावजूद भी आज भी चकमा समुदाय के लोगों को 55 साल से ज्यादा हो चुके हैं अपने मौलिक अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। इस बात को अच्छे से जानने के लिए चकमा माइग्रेंट केस जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखें। जिस समुदाय के लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिए एवं भारत के प्रति हमेशा ईमानदार बने रहे, उस समुदाय के साथ इस प्रकार ऐतिहासिक रूप से
रेडलिफ के गैर संवैधानिक निर्णय ने एवं भारत के असहयोगी राजनेताओं के कारण आज 10 से 15 लाख सकमा समुदाय के लोगों को अंधकार में जीवन यापन करना पड़ रहा है एवं सकमा समुदाय के एक परिवार को दो हिस्सा में बांटा गया। तो इस प्रकार 17 अगस्त 1947 को ऐतिहासिक रूप से सकमा समुदाय के साथ अन्याय हुआ है। रेडलिफ के गैर संवैधानिक निर्णय एवं भारत के असहयोगी नेताओं एवं अपने भाइयों से विचरने के दुख में और अपने भाइयों के साथ आज जो अन्याय अत्याचार हो रहे उसके विरोध में सकमा समुदाय के लोग भारत में रहने वाले 17 अगस्त को एक काला दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश के हर नागरिक को ये पता चले ऐतिहासिक रूप से किसी एक समुदाय के साथ अन्याय किया गया है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सकमा समुदाय से जुड़ी हर बातें आपके तक पहुंचे। हमें समर्थन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।